5 जनवरी 2022 का जो पेपर है सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, इसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं और इससे संबंधित जितने भी ईवीएस का क्वेश्चन है उसे हम आज इस वीडियो में करेंगे। यदि आप भी सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पर जो है सीटेट जुलाई 2025 के लिए जो है बहुत सारे वीडियोज अपलोड कर दिए गए हैं। सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है और पेपर 2 के लिए भी बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल कर दिए गए हैं, तो आप जो है उन वीडियोज को देख लें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। आज हम ईवीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं और ईवीएस का जो है क्वेश्चन 61 से स्टार्ट होती है आपके क्वेश्चन पेपर में। 61 से लेकर जो है हम इसमें 15 क्वेश्चन करेंगे 61 से लेकर 75 तक। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो ईवीएस का इसका पेडागोजी वाला सेक्शन होगा, उसमें जो है हम ईवीएस के पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और 5 जनवरी 2022 का जो है ये पेपर का क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्थान के प्रधान निम्न में से एक सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए, जो तरुण भारत संघ है यह राजस्थान का एक संघ है। इस संघ के द्वारा जो है राजस्थान में आप भी जानते हैं यह जो है एक मरुभूमि है, तो यहाँ पर जो है पानी की बहुत कमी पाई जाती है। मरुस्थल है जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, तो इसके लिए जो है इस संघ जो है यह कार्य करती है कि यहाँ के लोगों के लिए जो है पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने की जो है कार्य करती है। तो इसका जो है प्रधान जो है कौन थे, तो यह प्रधान जो थे वो थे राजेंद्र सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, मेधा पाटनेकर नहीं होगा, सुंदरलाल बहुगुणा नहीं होगा, पीसी जोशी भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा को याद रखेंगे, ये जो है चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इससे संबंधित प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो देखिए, भूमिगत जल जैसे कि नदियां हैं, कुएं हैं, ये सब में जो है तालाब है, ये सब में जो है इसका जल का स्तर जो है कम हो रही है। क्षीणता यानी कि जल के स्तर जो है कम हो रही है, इसका वाटर लेवल जो है कम होते जा रही है। तो इसके पीछे क्या कारण है आपको बतानी है। आपके ऑप्शन है, वर्षा का कम होना, वृक्षों का आवरण कम होना, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना, नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। देखिए, इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना। जो सिंचाई के लिए जो है पानी का प्रयोग किया जाता है, उससे जो है भूमिगत जल का स्तर जो है कम हो जाती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? तो देखिए, अम्ल वर्षा के बारे में आप यदि जानते हैं होंगे, एसिड रेन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। अम्ल वर्षा में जो है बहुत सारे हार्मफुल जो है इसमें पानी के साथ मिलकर जो है क्या होते हैं कि गैसेस जो है गैसेस नहीं बल्कि केमिकल्स जो है पानी के साथ मिलकर आते हैं, जो कि इमारतें और विभिन्न जो जगह पर जब ये बारिश पड़ते हैं, इस तरह की वर्षा जो होती है अम्ल वर्षा, तो इससे जो है उसका पेंट खराब हो जाता है या फिर जो है ये जो है नुकसानदायक होती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं ताजमहल की। ताजमहल का जो है रंग फीका पड़ते जा रहा है, उसका जो है कलर डैमेज हो रहा है धीरे धीरे, तो इसके पीछे कारण जो है एक अम्ल वर्षा भी है। एसिड रेन के कारण भी जो है ऐसा हो रहा है। तो देखिए, कौन कौन से प्रमुख इसका रसायन होते हैं, कौन कौन से प्रमुख केमिकल इसमें जो है पाए जाते हैं, तो देख लेते हैं। आपके ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। देखिए, इसमें जो है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्धता अलवण जल की निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण की मात्रा है? तो देखिए, अलवण जल यानी कि नमक युक्त जल जो है नहीं होगा, यानी कि जिसमें नमक नहीं होगा, मीठा पानी आप कह लीजिए, और जो पीने योग्य पानी होंगे
और जो लवण वाली जो लवण युक्त जो जल होते हैं उसमें वो जो है खारा पानी उसके अंतर्गत आते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। तो 97.5% जो है आपका पृथ्वी पर लवण लवण वाले जल पाए जाते हैं। ठीक है, और जो खारा जल है और अलवण जल का प्रतिशत जो है 2.5% है। और इसमें भी जो है जो पीने योग्य पानी मीठा पानी का जो है प्रतिशत 2.5 है। ठीक है, तो ये जो है बहुत कम पाए जाते हैं पृथ्वी पर। तो कुल उपलब्ध अलवण जल के निम्न में से सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण की मात्रा है। तो यह हो जाएगा ग्लेशियर हिम नदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। किसमें जो है सर्वाधिक प्रतिशत का अलवण जल पाए जाते हैं? तो ग्लेशियर और हिम नदी में जो है सबसे अधिक मात्रा में अलवण जल पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर जो है सीटेट से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने भी अभी तक के पेपर हुए हैं, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किए जा रहे हैं और लगभग हमने बहुत सारे पेपर को कर लिया है। और आपके एग्जाम से पहले ही जो है सभी जो है क्वेश्चन पेपर हम कंप्लीट करा देंगे ताकि आपका जो है कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन नहीं छूटे, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो सीटेट परीक्षा के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी कारण से जो है आपके लिए सभी वीडियोज अवेलेबल किए जा रहे हैं। तो एक भी वीडियो जो है नहीं देखे हैं आपने तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। सभी वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है, सभी वीडियोज को देख लें। आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा गया है। जल एक सार्वभौमिक विलायक है। इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है। जल का घनत्व 100 डिग्री पर सर्वाधिक होता है। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है। तो सही नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें जो है हो जाएगा जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। यह जो है इस जल के विषय में सही नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और जो जल जो है एक सार्वभौमिक विलायक है, ये जो है डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। इसमें विभिन्न पदार्थों के घोलने की क्षमता है। विभिन्न पदार्थों को जो है अपने में घोल लेता है, इसका जो है इसमें गुण पाए जाते हैं। तो ये भी सही है। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है। तो जल जो है ठोस और द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में जो है जल जो है विद्यमान होती है। तो ये भी सही है। ठीक है, तो जल का घनत्व जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, यही जो है इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं। तो देखिए रीता जो है वो क्या कर रही है कि वो अपने नौकरी वाले जो है माता पिता और छोटे भाई और दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। यानी कि उसके जो है जितने परिवार के सदस्य हैं उन सभी के साथ जो है वो रह रही है। तो क्या ये एकल परिवार है? नहीं, एकल परिवार में जो है माता पिता और बच्चे ही बस होते हैं, उसमें जो है दादा दादी नहीं होते हैं। तो इसमें जो है सभी हैं। तो देख लेते हैं इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए मातृ वंश परिवार जिसमें रीता की माता मुखिया है, नहीं, ये मातृवंश परिवार को जो है नहीं दर्शाता है। ठीक है, खास करके जो मातृवंश या पितृवंश परिवार जो है वो होता है जिसमें माता जो है प्रधान होती है, वो मातृवंश परिवार हो गया। और जिसमें पिता जो है प्रधान होते हैं, सभी फैसले जो है परिवार के वही लेते हैं, तो वो जो है पितृवंश होते हैं। तो ये मातृवंश को नहीं दर्शा रहा है, तो गलत होगा ऑप्शन 1। पितृवंश परिवार जिसमें रीता के पिता मुखिया है, तो देखिए रीता के पिता मुखिया है या नहीं है इसमें नहीं बताया गया है। और पितृवंश परिवार जो है ये नहीं है, तो इसलिए करेक्ट आंसर नहीं होगा ऑप्शन सेकेंड। ऑप्शन थर्ड देख लेते हैं। एकल परिवार जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं। तो देखिए उसके परिवार
जिसमें माता पिता दोनों काम कर रहे हैं, नौकरी वाले माता पिता कहा गया है, लेकिन एकल परिवार नहीं है, क्योंकि दादा दादी भी जो है उनके साथ ही रह रहे हैं। तो एकल परिवार ये नहीं है, बल्कि संयुक्त परिवार है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, बिल्कुल सही। इसमें जो है उसके चाचा चाची और उनकी जो है रीता के दादा दादी और मम्मी पापा सभी जो है एक साथ रह रहे हैं, तो यह जो है संयुक्त परिवार हो गया। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं के भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। यह पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? तो देखिए, जिनका दांत जो है पैने होते हैं, चपटे होते हैं और चौड़े होते हैं, और आगे के दांत वाले जो चौड़े आगे के दांत होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के पशु जो है किस प्रकार के भोजन खाते हैं? तो वो जो है खाते हैं घास और साग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। इस प्रकार के दांत जो है, जैसे आप बकरी में देख सकते हैं, जो घास खाने वाले जितने भी जानवर हैं, वो सब में जो है इस प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पैने, चपटे एवं आगे का जो है दांत चौड़ा होता है। ठीक है, और जो नुकीला दांत होता है, इस ये जो है मांस खाने वाले मांसाहारी जानवर में जो है पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 68 है, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है? तो देखिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड प्रश्न है, तो इसे जो है आप याद रख लेंगे। सिर्फ सीटेट में ही नहीं, अदर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें कहा गया है कि जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्र में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो खारे जल यानी कि नमक युक्त, खारे जल में जो है नमक पाए जाते हैं। नमक युक्त जो जल में उगने वाले जो पौधे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है लवण, मृदोद्भिद, हेलोफाइट, मीजोफाइट, जेरोफाइट, हिलियोफाइट। ठीक है, तो देखिए हिंदी में भी याद रख लेंगे। लवण, मृदोद्भिद, समोद्भिद, मरुद्भिद, आतपोद्भिद। ठीक है, तो अधिकतर जो है इसमें इंग्लिश में भी ऑप्शंस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा लवण मृदोद्भिद, यानी कि हेलोफाइट। जो हेलोफाइट होते हैं ये जो है लवण युक्त जो पानी होते हैं, खारे नमक वाले जो जल होते हैं, उसी वाले क्षेत्र में जो है उगते हैं। हेलोफाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। जो रंग किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है। तो देखिए, जो रंग चित्र जो है जिसमें क्या होता है कि कथा का चित्रण किया गया रहता है, और उसमें जो है प्राकृतिक रंगों का ही बस उपयोग होता है। ठीक है, प्राकृतिक रंगों का बस उपयोग किया जाता है, और इस प्रकार के चित्रकला को चित्रकाठी कहा जाता है। और ये किस राज्य में जो है इस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं? तो यह जो है बनाए जाते हैं महाराष्ट्र में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 70।